आज हम क्लास 9th का चैप्टर 12 हेरोन्स फॉर्मूला में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, जो हम पहली क्लास में पढ़ते हैं कि ये ट्राइंगल है। अगर ये ट्राइंगल का बेस है तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इसकी हाइट होती है एल्टीट्यूड होता है। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल सपोज लिया मैंने, तो यहाँ पे ऑलरेडी परपेंडिकुलर डला हुआ है, तो ये इसकी हाइट होगी। और एक इस तरह का ट्रायंगल बनाते हैं, सपोज हम इस ट्रायंगल में अगर इसको बेस देता हूँ तो इसके लिए इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, इसके अपोजिट वर्टेक्स ये वाला है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर रहेगा इस तरह से, और इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारी हाइट होगी। तो हमने अब तक ये पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब बेस और हाइट नहीं होता है तो कैसे फाइंड करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। क्लियर है? ये बेस, ये इसकी हाइट, इस वाले ट्रायंगल में ये बेस है, इसकी हाइट, इस वाले ट्रायंगल में इसको बेस मानते हैं, तो ये इसकी हाइट। लेकिन अगर हमें ट्रायंगल की हाइट गिवन नहीं हो तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हेरोन्स ने हमें एक फॉर्मूला दिया था, देखते हैं उसके बारे में। सपोज एक ट्रायंगल हमें गिवन है और यहाँ इसकी 3 साइड्स गिवन है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास हाइट नहीं है। अब हाइट नहीं तो हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं? हेरोन्स ने हमें क्या बताया कि सबसे पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सबको पता है। पेरीमीटर में होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो यहाँ पे हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स a प्लस बी प्लस सी। मीन्स मैंने अगर यहाँ से चलना शुरू किया तो मैं यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये हमारा लेंथ ऑफ बाउंड्री हो गई। इट मीन्स सम ऑफ ऑल साइड हमारा पेरीमीटर हो गया। हम बात करते हैं सेमी पेरीमीटर की। सेमी पेरीमीटर को ऐसे डिनोट करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है हमारा, यहाँ सेमी पेरीमीटर मींस हाफ, किसका हाफ, पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर का हाफ तो हम p अपॉन 2 से फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम a प्लस b प्लस c अपॉन 2 से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हेरोन्स ने जो फॉर्मूला दिया था एरिया फाइंड करने के लिए, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ये हेरोन्स ने फॉर्मूला दिया एरिया फाइंड करने के लिए। तो इस फॉर्मूले से हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल है। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसकी शेप क्या है, हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है, और साथ में हमें दिया हुआ है कि साइड्स को हमें a मानना है। इसकी सारी साइड्स मिलेगी हमें a के इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ये हमारा सिग्नल बोर्ड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में, सारी साइड्स a के बनना है। तो हमें यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करना है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स फॉर्मूला से यूज करके हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले एरिया फाइंड करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, एक तो 3 साइड्स की और एक सेमी पेरीमीटर की। तो सबसे पहले s फाइंड करते हैं सेमी पेरीमीटर का। s क्या होगा हमारा, a प्लस a अपॉन 2, क्योंकि यहाँ हमारे पास 3 साइड्स गिवन है जो abc की फॉर्म में थी। पहले हमारे पास देखिए 3 साइड हमारी इक्वल है, तीनों a, तो ये हमारा हो जाएगा 3a अपॉन 2। क्लियर है? अब एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। फॉर्मूला था हमारा अंडर रूट s इंटू s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं सारी वैल्यूज। s की वैल्यू हमारी आई 3a अपॉन 2, नेक्स्ट 3a अपॉन 2 माइनस a, हमारे पास है a की फॉर्म a है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, सब a की फॉर्म है। नेक्स्ट 3a अपॉन 2 माइनस a, अगेन 3a अपॉन 2 माइनस a। ये हमारा फॉर्म में सारी वैल्यूज पुट हो गई। अब हम फाइंड करते हैं इसका एरिया, तो सॉल्व करके। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 वैल्यूज सेम आ रहे हैं, 3a अपॉन 2 माइनस a, 3a अपॉन 2 माइनस a, 3a अपॉन 2 माइनस a। अब अगर ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे क्या आता है हमारे पास। 3a अपॉन 2 माइनस a को हम सॉल्व करते हैं तो 2 हमारा एलसीएम आएगा, यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद हमारे पास वैल्यू जाएगी 3a माइनस 2 है, तो सॉल्व करने पर हमारे पास आया
सारे ब्रैकेट्स हमारे सेम है, सही ब्रैकेट सॉल्व करने में वैल्यू आएगी हमारी a/2 के इक्वल। सॉल्व करते हैं तो आ गया फर्स्ट है हमारे पास 3a/2, ये किधर जाएगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने में क्या आया था हमारे पास a/2, नेक्स्ट ब्रैकेट में a/2 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में a/2। अब यहाँ देख रहे हैं कि a into a का पेयर बन रहा है, तो इस पेयर में से a मारा जाएगा, ऐसे a into का एक और पेयर बन रहा है इसमें से a मारा जाएगा अपॉन 2 into 2 का एक पेयर बन रहा है इसमें 2 बाहर आएगा, इस 2 into 2 पेयर में से 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ रूट में हमारे पास क्या बचा, ओनली 3। तो हमारा आंसर क्या है √3/4 a²। तो यहाँ हमने देखा कि यूनिट ट्रायंगल एरिया किस फॉर्म में आता है, हमेशा √3/4 a² के फॉर्म में। तो हम अगर हमें यूनिट ट्रायंगल की साइड गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारा, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब अगर इस ट्रायंगल का यानी कि सिग्नल बोर्ड का पेरीमीटर में 180 सेंटीमीटर गिवन है तो एरिया क्या होना चाहिए। तो आपको ये चीज याद रखनी है यहाँ पर कि अगर यूनिट ट्रायंगल एरिया कोई फाइंड करना हुआ है तो साइड गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। अब पेरीमीटर हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर और हमें 3 साइड्स एकदम इक्वल गिवन है इसकी। तो एक पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। a + a + a = 180 सेंटीमीटर। a + a + a सॉल्व करने में कितना आएगा हमारे पास 3a = 180 सेंटीमीटर। तो a = 180/3 तो ये आएगा हमारे पास 60 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया, उस सिग्नल बोर्ड की साइड फाइंड कर ली, 60 आई हमारे पास। नाउ एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, फॉर्मूला क्या देखा था हमने अभी, √3/4 × a²। यहाँ a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60 आ गई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा √3/4 × 60 × 60 क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे और हमारे पास यूनिट सेंटीमीटर है, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में होती है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया हमने, यहाँ देखिए कैंसिल हो जाएगा 64 से 15 टाइम, हमारा आंसर आया √3। 15 × 60 करेंगे तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। हमने देखा फ्लाईओवर ऐसा होता है, तो फ्लाईओवर की वन साइड की ट्रायंगुलर वॉल एडवर्टाइजमेंट के लिए दी जाती है। इसकी साइड्स हमें गिवन है 122, 22 एंड 120 मीटर और जो इसका रेंट किया जाता है किसका लिया जाता है 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, तो किसी कंपनी ने इसको हायर किया तो उस कंपनी को उसका कितना रेंट पे करना पड़ेगा ये हमें फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे साइड जो गिवन है वो 122, 122 एंड 120 मीटर गिवन है। तो एक को हम ए ले लेते हैं 122 मीटर, बी हो गई हमारी 22 मीटर एंड सी हो गई 120 मीटर। अब सबसे पहले हम इस वॉल का एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया फाइंड करने के पहले हमें क्या चाहिए होता है एस। तो एस इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला हमारा a + b + c/2। तो यहाँ a हमारे पास 122, b 22 एंड c 120/2 मीटर। तो सॉल्व करने में कितना आएगा हमारे पास 264/2 मीटर, कैंसिल करें 2 से तो 122 मीटर। ये हमारे पास सेम पेरीमीटर आ गया। अब हमें फाइंड करना है इस वॉल का एरिया। तो एरिया ऑफ वॉल फॉर्मूला था हमारा √s × s - a s - b s - c। फॉर्मूले का यूज करते हैं हम सारी। तो 132 minus a means 122, next 132 minus b 22 and last 132 minus c
ये हमारे पास 120 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं हम। 132 इंटू 132 माइनस 122 सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास 10। नेक्स्ट 132 माइनस 22 सॉल्व करने पे आएगा 110 एंड लास्ट इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास 12 मीटर स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इनको सॉल्व करना है हमें अंडर रूट को। तो हमारे पास ये वैल्यूज आई थी, इसको सॉल्व करते हैं। 132 को फैक्टराइज करने पर हमारे पास आएगा 12 इंटू 11। 10 को ऐसे ले लेते हैं, 10 को फैक्टराइज करते हैं। 110 के फैक्टर होंगे 11 इंटू 10 और 12 को हम फैक्टराइज नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास 12 का पेयर बन रहा है, 10 का पेयर बन रहा है। तो 12 का पेयर बनने से हमें 12 बाहर आएगा, एक 10 बाहर आ जाएगा, एक 11 का पेयर बना 11 बाहर आ जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया वॉल का एरिया। अब हमें कितना रेंट पे करना है, हमें वो फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए फाइंड करते हैं रेंट फॉर 12 मंथ। 12 मंथ के बल्कि 1 ईयर का, जो 1 ईयर का 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ का फॉर 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कितना पे करना पड़ता है 5000 रुपीज। देन रेंट फॉर 1 मंथ फॉर 1 मीटर स्क्वायर। अब 1 मंथ के लिए फाइंड करेंगे तो क्या होगा, अब 1 में 12 हो जाएगा। नेक्स्ट रेंट फॉर कितने मंथ का फाइंड करना है यहाँ पे 3 मंथ का। अब कितने मीटर स्क्वायर के लिए फाइंड करना है हमें 1320 मीटर स्क्वायर के लिए। ये होगा हमारे पास 5000 इंटू 3 इंटू 1320 अपॉन 12। इनको सॉल्व करने पर हमें वैल्यू आएगी 1650000। कंपनी को इतना रेंट पे करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। स्लाइड देखिए हमने इस तरह से स्लाइड करने के लिए। तो एक स्लाइड है पार्क में, उसकी एक तरफ एक साइड वॉल को एक मैसेज पेंट करवाना है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। और साइड हमें गिवन है 15, 11 एंड 6 मीटर। देन फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो कितना एरिया पेंट हुआ उस वॉल का, तो जितना उस वॉल का एरिया उतना एरिया पेंट होगा। तो यहाँ पर ए हमारे गिवन है यहाँ पर 15 मीटर, बी गिवन है 11 मीटर एंड सी गिवन है 6 मीटर। तो ऐसे हमें फाइंड किया पहले, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 2 मीटर। 16 मीटर हमारे पास सेंटर में आया। नाउ एरिया पेंटेड इन कलर। तो जितना एरिया वॉल का है उतना एरिया पेंट हुआ। तो वॉल का एरिया ट्रायंगल शेप का है, तो हेलोन फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर अंडर रूट s इंटू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। s हमारे पास 16 है, देन 16 माइनस a 15, 16 माइनस b 11 एंड 16 माइनस c 6 मीटर स्क्वायर। ये 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5 एंड 16 माइनस 6 10 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 16 हमारे पास है, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। तो स्क्वायर रूट का 4 तो हमारे बाहर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो 1 फिनिश। नेक्स्ट हमारे पास है 5 और ये बचा है 10। तो 10 के फैक्टर करने पे क्या आएंगे हमारे पास 2 इंटू 5 मीटर स्क्वायर, 4 इंटू
5 का पेयर बन रहा है तो 5 बार आ जाएगा, रूट में बचेगा 2 हमारे पास। तो हमारे पास आंसर कितना आया 20√2 मीटर स्क्वायर। तो स्लाइड की वॉल का 20√2 मीटर स्क्वायर एरिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरिमीटर गिवन है 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास ओनली टू साइड्स गिवन है, तो ए हमें गिवन है यहाँ पर 18 सेंटीमीटर, बी गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर, बट सी हमें गिवन नहीं है, बट पेरीमीटर गिवन है यहाँ पे हमें 42 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, सम ऑफ ऑल साइड्स a प्लस b प्लस c, जो किसके इक्वल है 42 के इक्वल। तो a हमारे पास 18, b 10 एंड c हमें फाइंड करना है। 18 प्लस 10 28 प्लस c इक्वल्स टू 42, तो c इक्वल्स टू 42 माइनस 28, तो c आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 3 साइड्स आ गई a b एंड c। अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए s फाइंड करने का पहले, तो s इक्वल्स टू, s क्या होता है मैंने आपको पेरीमीटर का हाफ, या a प्लस b प्लस c अपॉन d या p अपॉन 2। तो हमें p गिवन है तो हम डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे 42 अपॉन 2, तो 21 सेंटीमीटर बस s आ गया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट s इंटू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। क्लियर है? अब यहाँ सारी वैल्यूज को हम अप्लाई करते हैं। s हमारे पास आया 21, देन 21 माइनस a 18 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 21 माइनस b 10 सेंटीमीटर, एंड लास्ट 21 माइनस c जो हमने फाइंड किया था यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड करते हैं आगे। 21 इंटू 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास 3 इंटू 7, 3 ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, इसके फैक्टर होंगे 11 में प्राइम फैक्टर, इसके फैक्टर होंगे और 7 ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है यहाँ पर। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसका पेयर बना हमारे पास 3 का एक पेयर बन रहा है, 7 का एक पेयर बन रहा है, तो 7 इंटू 3 हमारा बाहर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 रूट में बचेगा 11, तो 21 रूट 11 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड पेरीमीटर गिवन है 540 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा इसका? अब हमें इस ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो गिवन है, साइड्स गिवन नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइड्स फाइंड करेंगे इसकी। तो लेट द साइड्स बी, साइड्स को लेट किया हमने 12x 17x एंड 25x। क्लियर? पेरीमीटर में गिवन है यहाँ पर 540, पेरीमीटर का फॉर्मूला बताया सम ऑफ ऑल साइड्स, तो हमने साइड्स को लेट किया जिसके इक्वल उनके सम के इक्वल हो जाएगा 540, तो 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल्स टू 540, उनको ऐड करने पे आएगा 54x इज इक्वल्स टू 540, तो x इज इक्वल्स टू 540 अपॉन 54, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब हम साइड्स फाइंड करते हैं, तो साइड्स क्या हो जाएगी हमारे पास, हमने लेट किया था 12x, तो x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो 12 इंटू 10, सेकंड हो जाएगा 17 इंटू 10 एंड थर्ड साइड 25 इंटू 10, तो हमारे पास साइड्स आ जाएगा 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर। तो हमारे पास तीनों साइड्स आ गई ए बी सी। क्लियर? अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर एस, एस मीन्स सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, तो यहाँ पेरीमीटर 540 की वजह से हाफ कर देते हैं यहाँ पर 540 अपॉन 270 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे इसका एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला हमारे पास है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सारी वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में।
हमारे पास आएगा 270 एंड 270 माइनस जो ए आया हमारे पास 120 सेंटीमीटर, 270 माइनस बी 170 के इक्वल है, एंड लास्ट 270 माइनस 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। 270 इंटू माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 50 150, नेक्स्ट आएगा 100 एंड लास्ट में आएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसको फाइंड करना है फैक्टराइज करके, तो वो देखते हैं कैसे। तो हमारे पास टर्म आएगी √270 माइनस 150 इंटू 100 इंटू 20। तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 होता है, हमने 10 बाहर निकाल लिया। हमने 270 के फैक्टराइज लिए 3 इंटू 9 27 इंटू 10, ये 270 का फैक्टर हो गया, 150 का फैक्टर हो गया 3 इंटू 5 इंटू 10 और 20 का फैक्टर हो गया 4 इंटू 5। अब यहाँ देख रहे हैं 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 एंड 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, ये हमने बाहर ले लिया। अब हमारे पास जो वैल्यू बची लिखते हैं हम यहाँ पर 3 बचा है हमारे पास, एक ये वाला 3 बचा, 2 टाइम 10 बचा एंड 2 टाइम 5। अब यहाँ देख रहे हैं 3 का स्क्वायर बन रहा है 3 बाहर आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 10 बाहर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर बन रहा है 5 बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ एक्सरसाइज 12.1 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरिमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इसकी टू साइड्स इक्वल होती है, जो टू इक्वल साइड्स है 12 है, इट मींस ए 12 के इक्वल है एंड बी भी 12 के इक्वल है, और थर्ड साइड जो अनइक्वल साइड से के अलावा वो है पता नहीं है, बट पेरीमीटर में गिवन है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर के इक्वल। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 30, a की वैल्यू 12 b 12 c फाइंड करना है हमें, 12 प्लस 12 24 प्लस c इक्वल्स टू 30, तो c इक्वल्स टू 30 माइनस 24 और c आएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर सी साइड फाइंड होगी। नाउ हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एस फाइंड करना पड़ेगा 7 मिलीमीटर, तो एस इज इक्वल्स टू p अपॉन 2 होता है, तो ये हमारे पास 30 है, यहाँ पर 30 अपॉन 2 15 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यूज पुट करते हैं सर यहाँ पे 15 माइनस 12 15 माइनस 12 ए और बी दोनों 12 के इक्वल है, एंड लास्ट 15 माइनस सी जो हमारा आया था 6 सेंटीमीटर आया था, ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 15 माइनस 12 3 अगेन 3 15 माइनस 6 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखें 3 का स्क्वायर बन रहा है 3 बार आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर होता है हमारे पास 3 और 15 रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास, और 15 के फैक्टर करने पर 3 इंटू 5 आएगा तो कोई पेयर बनेगा नहीं हमारे पास, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 9/15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी एक्सरसाइज 12.1 फिनिश हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज